हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कई लोग इसे साधारण बीमारी समझ करके इधर उधर का दवा लेने लगते हैं, जिसके चलते उनका कुष्ठ रोग काफ़ी आगे बढ़कर परेशान कर सकता है। यदि आप सुनबहरी यानी जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, यदि उसका शिकायत हो गया है तो सबसे पहले इस बीमारी को कभी साधारण न समझें। यदि आपको किसी ने सलाह दे दिया है कि एमडीटी का दवा सेवन करिए तो आप एमडीटी का दवा सेवन करते हैं, लेकिन एमडीटी कई लोग 15 दिन दवा लिए हुए हो गया रहता है। 15 दिन दवा लेने के बाद में ही मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोग का 1 माह 2 माह भी शरीर उनका बर्दाश्त नहीं करता है एमडीटी का दवा। यदि आप उसी में से हैं, यदि एमडीटी दवा आप नहीं खा पा रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है अथवा 1 साल से आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं, फिर भी लेप्रोसी आपका जड़ से समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे रोगियों के लिए आज का खास वीडियो है। कई लोग इसे साधारण समझ करके इस बीमारी को बिल्कुल साधारण समझ लेते हैं और ओझा गुनी के फेर में इधर उधर से दवा करने लगते हैं, जिससे बीमारी काफ़ी आपका बिगड़ सकता है। कई लोगों का लेप्रोसी रहता है, चमड़ा सुन्न रहता है, तो एड़ी का भी फटना उनका शुरू हो जाता है। एड़ी फटना शुरू हो जाता है तो उसमें कोई मलहम लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको क्रैक एंड कॉर्न्स इस टाइप का आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रैक अगर कर रहा है तो क्रैक नाम से बहुत सारा आपको मलहम मिल जाएंगे, दवा मिल जाते हैं। तो ये क्रैक जो करता है, क्रैक भी कई तरीके का होता है। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका चमड़ा फट गया है, एड़ी फट रहा है, तो जितने भी मार्केट में क्रैक के लिए यानी जब एड़ी फट जाए वो दवा लगाएंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल करेगा, आपको वहाँ पर घाव बना लेगा, जिससे में चलने में आपको काफ़ी परेशानी हो सकता है। इसमें इसका स्पेशल दवा ही आपको यूज करनी होती है। यदि एक्सटर्नल दवा आपको यूज करनी है तो चालमोगरा का तेल, ये चालमोगरा का तेल ही आप इस्तेमाल करें, न कि इधर उधर का मलहम आप लगाएंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा। कई लोग इधर उधर का मलहम लगाने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा। ये चालमोगरा का तेल आपको काफ़ी सॉफ्ट रखेगा आपके पैर को और घाव में भी अच्छा काम करता है। उसके बाद भी आपको सलाह लेकर ही ये कोई ना कोई दवा का इस्तेमाल करें। इसमें यदि पानी से यदि आपको ये हाथ है और इसमें अगर घाव बना लिया है और पानी अगर आप नहाने के दौरान भी किसी का बीमारी काफ़ी बढ़ने लगता है, होम्योपैथिक इलाज से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई सारे मरीज बोलते हैं कि सर ये मरीज कितना ठीक हुआ, उसका कोई आंकड़ा है? ज़रूर इसका आंकड़ा है। हाल में अभी एक बच्ची का ये जो हाथ में जो है क्रैक कर रहा था, लेप्रोसी का शिकायत था और उसका ट्रीटमेंट चला, ये घाव बनना बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल ठीक है, कलर भी नॉर्मल हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है। तो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलेगा तो बहुत फ़ायदा आपको होता है। इसमें यदि आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो आपके लिए संकट का सामना करना पड़ेगा। यानी जब बीमारी आगे बढ़ेगा तो आपका हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर सकता है, नाखून को गिरा सकता है। चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपको पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है, फोड़ा निकलना शुरू हो गया है, धब्बे निकलना शुरू हो गया है,
तो आपको हाइड्रोकोटाइल दवा, ये किसी भी स्टेज में आप इसका इस्तेमाल करें जब तक कि आप इलाज नहीं करा रहे होते हैं। यदि आपको इलाज नहीं करानी है, आपको मालूम चल गया है, तो इस दवा का प्रयोग जरूर करें, बीमारी को आगे बढ़ने से रोक देता है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको प्रयोग करनी चाहिए, ताकि आपका ये जो उंगली है ड्रॉप ना हो। हाथ पांव का उंगली गिर सकता है सर के गल के, इसमें सड़न उत्पन्न हो जाता है और कीड़े भी पड़ जाते हैं बाद में। तो इसमें यदि आपका चमड़ा फट रहा है कहीं का भी, तो क्रैक वाला कोई भी क्रैक संबंधित कोई भी जनरल दवा न लगाएं, बल्कि आप उसके जगह पर करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। वो चूँकि प्रमाणित दवा है कि आपको करू तेल, मस्टर्ड ऑयल आयुर्वेद में वर्णित है कि ये दवा आप पर काम करता है। और इस चालमोगरा का तेल तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। चालमोगरा का तेल ये 250 रुपये का मात्र 50 ml तेल पड़ता है, लेकिन यही आपके लिए सही है। आप इधर उधर से कोई भी जनरल इसमें क्रीम काम नहीं करता है, कोई जनरल मलहम काम नहीं करता है। अगर MDT का दवा आप यदि लेंगे, MDT का दवा, तो इसका कई साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। आँख से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, लूज मोशन की शिकायत, तरह तरह का रिएक्शन देखने में आता है। यदि आपका बॉडी सहन नहीं कर पा रहा है, तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के लिए खुशी की बात है कि होम्योपैथी का नया दवा खोज और रिसर्च हो चुका है इस कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए। ये लेप्रोसी के मरीज के कारण ही ये मेरा चैनल दिन रात आगे बढ़ रहा है। ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने विश्वास जताया है इस चैनल पर, तो उनका कर्जा हमको उतारना है और उनके चलते ही हम मेहनत कर पाते हैं। नहीं तो संभव ही नहीं है कि रोज़ रात को कोई इतना देर जग कर वीडियो बनाए, तो फिर वीडियो को चढ़ाना, दिन में तो समय नहीं मिलता है। और इस तरह से रात में आपके लिए मुश्किल से समय आपको निकाला जाता है, आप लोगों के प्रेम, स्नेह, इज्जत, रेस्पेक्ट देने के चलते। और लेप्रोसी के मरीज जो हैं, अपने सारे लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और खुद वो लोग रिसर्च कराने के लिए हौसला देते हैं। उनके चलते हम तरह तरह के दवाइयाँ रिसर्च करते रहते हैं, ताकि कुष्ठ रोग को पूरे दुनिया से मिटाया जा सके। इसमें मेरा जो प्रयास है थोड़ा ही है, लेकिन हिम्मत वाला है, सही है। आप हिम्मत देते हैं, आप ताकत देते हैं, तो लेप्रोसी पर हम एक से बढ़कर एक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको शुरू में ही मालूम चल जाए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। इससे फायदा होगा कि गलत दिशा में इलाज यदि चला गया तो आपको अपाहिज विकृत कर सकता है। इसलिए सभी लोगों को लक्षण जानना जरूरी है। कहीं पर भी आपका चमड़ा सुन्न हो जाए, तो नोकीला चीज़ थोड़ा सा लेकर, कोई भी नोकीला हो, कलम हो या कोई भी नोकीला थोड़ा सा चीज़ हो, साफ़ सुथरा होनी चाहिए, जंग नहीं लगनी चाहिए। कलम हमको सबसे बेस्ट लगता है। नया कलम से थोड़ा आप हला कर देखेंगे तो यहाँ पिन, अल्पिन, कलम कुछ भी हलाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आपको लेप्रोसी संबंधी शिकायत हो गया है। कोई भी नुकीला चीज़ को हलाने से मालूम नहीं चले, यानी चमड़ा सुन्न हो जाए। चमड़ा सुन्न होना ही लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। अगर आप कितनों भी बड़े डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कुष्ठ रोग का एक ही दवा MDT दिया जाएगा एलोपैथिक चिकित्सक द्वारा। बहुत लोगों को मन का यह भ्रम रहता है कि बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा।
लेप्रोसी कुष्ठ रोग को छोटे डॉक्टर से दिखाएंगे तो एमडीटी का दवा देता है। अगर एलोपैथिक चिकित्सा करते हैं और बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे तो भी आपको एमडीटी का दवा ही लोग देगा। यदि एमडीटी के दवा से यदि आपका बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। यदि आपको कुष्ठ रोग संबंधी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग जहाँ पर भी हो जाए, कहीं पर भी हो जाएगा तो वहाँ का चमड़ा से क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केश सारा झड़ जाएगा और फोड़े फोड़े पूरे शरीर में फोड़े फोड़े आना भी शुरू हो जाता है और मानसिक तौर पर यानी मेमोरी भी आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर सकता है, यानी यौन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें आप निसंतान हो सकते हैं, यानी आपको बच्चा पैदा करने की क्षमता भी कम हो जाती है। कई लोगों का शादी विवाह भी हुआ है, अभी हाल के मरीज का हमने देखा है, उनका शादी विवाह भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोगी का नाम और पता गुप्त ही रखा जाएगा क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता। इस बात को आप समझेंगे। आज के ज़माने में भी दुनिया में अभी भी लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो कि सही नहीं है। अपने चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं दोहराता हूँ कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है और यौन संबंध बनाने से भी ये बीमारी नहीं फैलता है। खांसने छींकने से ये बीमारी फैल सकता है। आछी खांसने के समय में कोई रुमाल ले लें, मास्क ले लें, कोई ना कोई प्रयोग जरूर करें। आछी छींकने के पहले सावधान रहें। लंबे समय से खांसी छींक आ रहा है तो ये होम्योपैथिक दवा से भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कई रोगियों का हम देखते हैं कि खांसी रहता है उनको, तो खांसी का ट्रीटमेंट करने से लोग ठीक हो जाते हैं, सर्दी भी ठीक हो जाता है। और इसमें साबुन भी बहुत मायने रखता है। पियर्स इस टाइप्स का आप साबुन कहीं भी देख करके ले सकते हैं। इससे चमड़ा सॉफ्ट रहता है, सड़ने गलने का चांस नहीं रहता है। साबुन को लगानी चाहिए। झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे तो बिजली की तरह झटका लगेगा, झुनझुनी आपको आएगा। यदि बीमारी चेहरे पर चला जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है, आँख का रोशनी है जो कम कर सकता है और एमडीटी के साइड इफेक्ट होने के कारण आपको मोतियाबिंद का भी शिकायत हो सकता है। मोतियाबिंद का शिकायत हो सकता है, जो कि यदि आपका एमडीटी के चलते आँख खराब हो गया है, वो भी होम्योपैथिक दवा से रिकवरी हो जाता है। इसमें खाने में फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए। रिच डाइट, काजू, किशमिश, ये सब फल फ्रूट्स आपको डेली लेने चाहिए। कोई भी मना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, ऐसा भूल कर भी न करें। इससे शरीर आपको और कमज़ोर हो जाएगा और आपको झंझटिया बन जाएगा ये बीमारी। तो भूल कर भी गलती न करें, ज़्यादा परहेज की चिंता न करें। इसमें आप साफ़ सुथरा अपने को रखें। गर्म आग के पास में धूप में निकलने से बचें। कई लोग बोलते हैं सर हम तो गरीब आदमी हैं, धूप में नहीं निकलेंगे तो काम कैसे करेंगे। आप छाते का प्रयोग करिए, अम्ब्रेला का प्रयोग कीजिए। अम्ब्रेला आप ले लीजिए। उपाय थोड़ा तो करना पड़ेगा। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए आप इसके खिलाफ जंग आपको छेड़नी पड़ेगी। और खाने के प्रति हम पहले ही बता चुके हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं। खाना भर पेट आपको मिलनी चाहिए, वो भी पौष्टिक वाला।
घर में लड़ाइए लड़िए खाने के लिए, छोड़िए प्रतिष्ठा, छोड़िए जग में जाइए, कहीं पर भी जाइए, भोजन एक नंबर लीजिए और इसमें फल कहीं मिले तो उस पर ज़्यादा आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए और थोड़ा जीभ का चटोर बनिए। ज़्यादा प्रतिष्ठित बनेंगे, ज़्यादा ईमानदार बनेंगे, खाने पीने में ऑनेस्ट बनेंगे तो बीमारी और आपको दिक्कत करेगा। तो शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है तो दाल, दूध, दही, घी, सारा चीज़ जो भी आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, फुर्तीला बना दे, चीते की तरह मजबूत बनाए, जो स्ट्रॉन्ग करे, वही आपके लिए सही है। और हेवी एक्सरसाइज इसमें नहीं करनी चाहिए। हल्का हल्का व्यायाम ही आपके लिए फ़ायदा करेगा। कई लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, भूल कर भी ऐसा काम आपको नहीं करनी चाहिए। दौड़िए मत, वेट लिफ्टिंग भारी चीज़ मत करिए। MDT का दवा 1 साल से ज़्यादा आप न लें, उससे शरीर में सूजन और दर्द आ जाता है। डेप्सॉन के कारण आपको मोतिया की शिकायत हो सकती है, मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। डेप्सॉन एलर्जी, शरीर में बुखार और दाने के चलते भी, जैसे कई तो मरीज ऐसे हैं कि छोड़ते हैं तुरंत उनका एलर्जी होने लगता है। तो इस टाइप का जो भी दिक्कत है, होम्योपैथिक दवा कुछ दिन लेने के बाद में धीरे धीरे लक्षण शांत होने लगता है। कई लोगों का भूख की कमी, बहुत ज़्यादा दिन बीमारी रह जाएगा तो भूख की कमी हो जाएगी और फेफड़े की सांस लेने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और MDT का दवा आप ले रहे हैं तो काफ़ी सावधानी के साथ ले। यदि ज़्यादा दिक्कत करता है, दवा नहीं मिलता है, अगर कोई सरकारी अस्पताल में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि उपलब्ध नहीं हो पाता है किसी कारण से, 2 महीना मिला, बीच में कोई कारण से नहीं मिला, चिंता करने की बात नहीं है। तो होम्योपैथिक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों का लेप्रोसी आराम हो चुका है, जिनका टेलीफोन नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा विश्वास के लिए। यदि आपको यकीन नहीं होता है कि लेप्रोसी ठीक होता है तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने से बचने के लिए हेल्दी खाना। कई लोग हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है तो आप नस के डॉक्टर से दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट वो भी करेंगे, थोड़ा बहुत ही आराम दे पाएंगे। इसमें होम्योपैथिक दवा लक्षण के अनुसार चलेगा तो ज़रूर आराम होगा। ये तत्काल आप लेंगे तो इसे बीमारी रोकने के लिए है, रोकथाम के लिए। कई लोग समझते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा, इससे केवल आराम होगा। तो कुष्ठ रोग को आगे बढ़ने से ये रोक देगा और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें ज़्यादा लक्षण सिम्टम मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए जड़ से 100% इसका संपूर्ण आपको लक्षण जानने के बाद ही इलाज किया जाएगा तो बीमारी आपका ठीक होगा। तो ये यदि नहाने के कारण आपका पानी से भी ये जो है सड़ना और ज़्यादा शुरू हो जाता है, इसका ये भी लक्षण देखने में आता है। और एक्सटर्नल बिना पूछे सोचे समझे कोई भी मलहम लगाएंगे तो घाव बनाने का कास्टिक जो उसका केमिकल रहता है, चमड़ा सुन्न रहता है, इसकी वजह से वहाँ का खाल उधर सकता है, हट सकता है, तो घाव बना लेगा। तो सोच समझ के ही कोई भी मलहम का प्रयोग करिए। और आँख का रोशनी कम हो गया है तो पपीते का सेवन आप कर सकते हैं, करिए पपाया। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।